हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ जो इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करेंगे और ज़्यादातर वो क्वेश्चन एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जो दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीईटी और इसके साथ साथ जो जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट होता है उनके लिए, और कोई भी सेंट्रल जो एग्जाम हो उन सभी में जो ये जीके के जो क्वेश्चन है वे होंगे। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वे करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम है वह नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं, दो प्रमुख शहरों के, एक तो हो गया हड़प्पा और जो दूसरा जो शहर है वह है मोहनजोदड़ो। तो ये दो इसके प्रमुख शहर हैं। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है वह है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर। सबसे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी गई तो इसकी जो सबसे पहला जो स्थान पाया यानी कि 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। और जो मोहनजोदड़ो था इसकी जो खोज हुई वो 1922 के अंदर राखलदास बैनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। तो ये इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए। और इससे जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल भी थे, जैसे कि प्रमुख स्थल वहाँ पे उनके कुछ अवशेष मिले। तो उन अवशेषों को जैसे कि उन स्थानों का नाम है कालीबंगन हो गया, और इसके साथ साथ लोथल हो गया, लोथल के साथ राखीगढ़ी हो गया, और राखीगढ़ी हो गया, इसके साथ बनावली हो गया, और इसके साथ कुछ एक चम्बुतलो। ये कुछ प्रमुख शहर थे, जैसे कि जो कालीबंगन है, कालीबंगन गुजरात के अंदर पड़ता है, लोथल हो गया वो कालीबंगन राजस्थान के अंदर हो गया, राखीगढ़ी अपने हरियाणा में हो गया, बनावली भी हरियाणा में हो गया, और लोथल एकमात्र ऐसा बंदरगाह था जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर पाया गया था। तो सबसे पहले जैसे कि जो क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की जो एक प्रमुख विशेषता थी वह थी कि वहाँ पर जो शहर बसाए गए थे वो सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे। यानी कि सुनियोजित का मतलब हो गया कि एक प्लानिंग के द्वारा, यानी कि प्लानिंग का मतलब हो गया कि जैसे कि घर हो गए तो उन घरों की जो नालियाँ थी उन नालियों को समकोण पर काटती थी, यानी कि जो भी चीज़ वहाँ पे की गई थी नियोजन के द्वारा की गई थी। तो ये पहला क्वेश्चन था जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे, और एक क्वेश्चन से कम 10 जो क्वेश्चन अभी बन गए तो अगले क्वेश्चनों से भी एक क्वेश्चन से कम कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चन या 5 उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हो ही जाए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण रचना थी। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, उस हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक मूर्ति थी, वो मूर्ति नर्तिका की मूर्ति थी, और उस नर्तिका की मूर्ति को वह एक भगवान के रूप में पूजते थे। तो जो रचना थी उनकी वो थी नर्तिका की मूर्ति। सेकंड जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया ही था भाई, वेद होते हैं 4, वेदों की संख्या 4 होती है। सबसे पहला जो वेद था वह वेद था ऋग्वेद। इसके बाद जैसे कि सामवेद हो गया, सामवेद। एक जो दूसरा वेद था वह था यजुर्वेद, और जो इनसे अलावा जो चौथा था वो था अथर्ववेद। तो वेद 4 प्रकार के होते थे, और इनमें जो सबसे पुराना जो वेद था वह था ऋग्वेद, और जो सबसे नया जो वेद था वो था अथर्ववेद। इस सामवेद के अंदर जो क्वेश्चन था कि भाई संगीत की जो रचनाएं थी जो उसका संबंध था वो कहाँ से मिलता है, तो जो संगीत का जो संबंध है वह सामवेद से संबंधित था। यजुर्वेद में क्या होता था, यज्ञ वगैरह होते थे, और ऋग्वेद में जैसे भक्ति पूजा पाठ होते थे, तो ये इससे संबंधित था। और सबसे पुराना जो वेद था वह था ऋग्वेद।
इससे अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। योग का जो प्रणेता था, योग एक दर्शन हो गया, और इसका जो प्रणेता योग का पतंजलि था, और योग का तो हो गया पतंजलि। इसके साथ साथ जैसे कि बाणभट्ट इसमें ऑप्शन में है, तो बाणभट्ट का आपको पता ही होगा, जो हर्षचरित्र लिखी गई थी, हर्षचरित्र जो पुस्तक थी वह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, तो योग हो गया पतंजलि से, और जो हर्षचरित्र जो पुस्तक थी वह थी बाणभट्ट की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से था। जैसे कि जो महर्षि गौतम था, उस गौतम का जो संबंध था वो किस दर्शन से था, तो इनका जो संबंध था वह न्याय दर्शन से था। और इसके साथ साथ कुछ और थे, जैसे कि योग हो गया, योग का आपको मैंने बता ही दिया कि पतंजलि से संबंधित था। इसके साथ साथ जैसे कि सांख्य हो गया, सांख्य का किससे संबंधित था, सांख्य का जो संबंध था वह था कपिल मुनि से, और जो कपिल मुनि था उसका संबंध कहाँ से था, कपिल मुनि का जो संबंध है वह बताया जाता है कि कैथल में जो कलायत नामक, यानी कि इसका प्राचीन जो नाम था कलायत था, उससे संबंधित कपिल मुनि को कहा जाता है। और जो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आप सभी को पता ही है कि जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे पहले जो पदार्थ प्रयोग किया गया वह किया गया था तांबा। तो वैदिक काल जो हो गया, वैदिक काल में सबसे पहला जो धातु था वह प्रयोग किया गया था तांबा। और इसमें सबसे एक क्वेश्चन क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर जिस धातु से वह परिचित नहीं थे उसका नाम है लोहा। लोहा एक ऐसा धातु था जिससे हड़प्पा सभ्यता में कोई भी एक परिचित नहीं थे, यानी कि उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ था, ना उसकी खोज हुई थी। इससे अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान किस नदी के किनारे पर स्थित है। आप सभी को पता ही है कि इसमें 4 ऑप्शन है। हड़प्पा जो स्थान है वह किस नदी के किनारे है, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके साथ कुछ और जो स्थान हमें कर लेंगे, मोहनजोदड़ो, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, सिंधु नदी के। और इस सिंधु नदी के कारण ही इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो यमुना पे कुछ हो गई, जैसे कि आप दिल्ली को भी बोल सकते हो, दिल्ली के साथ कानपुर हो गया, कानपुर के साथ जैसे कि मथुरा हो गया, मथुरा के साथ साथ आपके वृंदावन हो गया। तो कुछ ऐसी जगहें वे एक यमुना नदी के तट पर पड़ती है। और गंगा पर आपको पता ही होगा, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में तकरीबन सारे गंगा के किनारे पर है। हरिद्वार हो गया, तो हरिद्वार ये, और ऋषिकेश हो गया, तो ऋषिकेश नामक शहर, ये शहर भी सारे के सारे एक गंगा नदी के किनारे पर ही पड़ते हैं। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था, यानी कि जो संस्कृत जो भाषा थी उस संस्कृत भाषा का सबसे पहले व्याकरणकर्ता कौन था। तो सबसे पहले जो व्याकरणकर्ता था वह था पाणिनि। पाणिनि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा सबसे पहले संस्कृत को व्याकरण के रूप में बताया गया। और पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक पुस्तक थी, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ साथ कर्ण था, जैसे कि कर्ण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जो कर्ण थी वह जयचंद के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ साथ हो गया जैसे कि कालिदास हो गया, कालिदास को हम बोल सकते हैं कि कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया थे। तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि जो राजतरंगिणी जो पुस्तक थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो कर्ण था, इस कर्ण के द्वारा, जहाँ पे मैंने जयचंद बता दिया उसकी जगह पे कर्ण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो राजतरंगिणी जो पुस्तक थी वह कर्ण के द्वारा बताई गई थी। और इसके साथ साथ इसका पूरा विवेचन किया गया था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई थी। जो पंचतंत्र जो पुस्तक थी वह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी और विष्णु शर्मा ने इसमें बहुत ही प्राचीन समय का वर्णन किया हुआ है। इसके साथ मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद सबसे पहले जैसे कि जो मगध था, मगध पर जो शासन किया वो मौर्य वंश ने किया और मौर्य वंश के बाद बहुत सारे ऐसे वंश आए जिन्होंने इस मगध के ऊपर अपना राज किया। तो इनमें कौन कौन था? इनमें था जैसे कि मौर्य वंश के बाद कौन आया? सुंग वंश आया और सुंग वंश के द्वारा इस पर राज किया गया। इसके बाद कुछ और भी आए जैसे कि सातवाहन हो गए। सातवाहन के साथ साथ दूसरा जो वंश था नंद वंश हो गया। इन वंशों के द्वारा भी मौर्य वंश और मगध के ऊपर राज किया गया। तो जैसे कि मौर्य जो वंश था, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश था जिसने इसके ऊपर राज किया। सेकंड जो क्वेश्चन है वह है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। आपको मैंने कल वीडियो में बताया था कि जो तीर्थंकर जो शब्द है यानी कि तीर्थंकर जो शब्द है वह किस धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर जो धर्म है तो शब्द है वह जैन धर्म से संबंधित है और इस जैन धर्म की जो स्थापना की गई थी वह स्थापना की थी ऋषभदेव ने की थी। और ऋषभदेव के बाद जो इसका जो अगला जो बना वह 23वां जो तीर्थंकर था वह था पार्श्वनाथ यानी कि 23वां था। और इसके बाद जो 24वां जो इनका तीर्थंकर बना, 24वां जो तीर्थंकर था वह था महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी इसका तीर्थंकर था जिसकी जो 483 ईसा पूर्व में इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आए। तो आपको पता ही है प्राचीन समय में दूसरे देशों से कुछ यात्री भारत आते रहते थे। तो सबसे पहले इन निम्नलिखित में से कौन सा आया? ऑप्शन है ह्वेनसांग, फाहियान, मैगस्थनीज। तो इनमें से जो सबसे पहले आया वह था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज सबसे पहले भारत आया था। और फिर इसके साथ साथ जैसे कि ह्वेनसांग हो गया, ह्वेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का जो नाम था वह था हर्षवर्धन से संबंधित था। हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और ह्वेनसांग ने जितना भी जो कुछ लिखा हर्षवर्धन से संबंधित ही लिखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। जो कवि कालिदास था, कालिदास किसके दरबार में रहता था। कालिदास जो था वह था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाला था। और इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो कंदरिया जो मंदिर है वह है कंदरिया जो मंदिर था वह कहाँ स्थित था। कंदरिया जो मंदिर है वह खजुराहो यानी कि आप सभी को पता ही होगा खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का जो मंदिर था खजुराहो में कंदरिया मंदिर स्थित था। इसके साथ साथ एक हम्पी का जो मंदिर है, हम्पी का मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है। और जो हम्पी से संबंधित यानी कि जो विजयनगर है, विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों के द्वारा हुई थी जिसका नाम था हरिहर व बुक्का। ये दो भाई थे और इनके बाद फिर जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था कृष्णदेव राय। तो इनका जो प्रसिद्ध जो शासक था वह था कृष्णदेव राय। ये इस जो साम्राज्य था इसका सबसे शक्तिशाली जो राजा था वह था कृष्णदेव राय और इससे ही संबंधित गोपुरम थे। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वह है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। जो आपको बता दें कि जैसे लाख बख्श की जो उपाधि है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और इसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था।
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था। इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा लो रक्त की नीति को चलाया गया था। जो लो रक्त की जो नीति थी, लो रक्त की नीति, तो लो रक्त की जो नीति थी वह बलबन के द्वारा चलाई गई थी। बलबन के द्वारा ये लो रक्त की नीति थी जो वह चलाई गई थी। और इसके साथ लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो आपको पता ही होगा कि जो लोधी वंश था वह बहलोल लोधी के द्वारा स्थापना की गई थी। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वह बहलोल लोधी था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह युद्ध से है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह हल्दी घाटी का युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता ही होगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वह राणा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध की जो तारीख थी वह तारीख थी 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध जैसे कि 1536 में जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था वह लड़ा गया था। जो बाबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। बाबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। हेमू की उसमें जीत हुई थी क्योंकि इनके द्वारा कुछ इनके तो खाना वाले थे जो उनसे उनका प्रयोग कर करके वहाँ पर उन्हें विजय घोषित हुए थे। इसके बाद इनके कुछ और युद्ध हुए जैसे कि 1761 में जो इनका तीसरा युद्ध हुआ। तो तीसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ तो उसमें अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों का युद्ध हुआ था। इसमें जो मराठी थे और अहमद शाह अब्दाली था इनके बीच में युद्ध हुआ। मराठों का जो दिवस है वह 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की जो दूसरी राजधानी थी, सबसे पहले जो अकबर था, अकबर किस वंश से संबंधित था। अकबर मुगल वंश से संबंधित था। और अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वह थी फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। और मुगल वंश की जो स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर के द्वारा। बाबर इसका पहला शासक था। और मुगलों में सबसे जो हत्यारा और जिसको कठोर हृदय वाला बोलते हैं वह था औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा अपने जो माता पिता थे उन सभी को भी एक शासन के लिए और अपने भाई को वहाँ अपनी इस गद्दी के लिए, शक्ति के लिए मार दिया गया था। तो आज के लिए ये क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को डू कर सब्सक्राइब करने का काम करें। तो थैंक यू।